जब भी हम बात करेंगे कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसका मतलब ये हो गया कि भगवान जो है सर्वत्र हैं, भगवान सभी जगह पर हैं। जब भगवान सभी जगह पर हैं तो दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं भगवान के कंट्रोल में हैं। जब तक भगवान का चीजों के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो भगवान की मर्जी हर चीज के पीछे नहीं चल सकती। तो एक भगवान सब जगह हैं, यानी कि भगवान सभी चीजों को विटनेस कर रहे हैं। हम अपने जीवन में क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, भगवान उन सभी चीजों को देख रहे हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, हमें इस चीज से बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। तो ये हो गया पहला पॉइंट, भगवान सर्वत्र हैं, और दूसरा सभी चीजें भगवान के कंट्रोल में है। और इसी से जुड़ा हुआ तीसरा पॉइंट है कि सभी चीजों के ऊपर जो स्वामित्व है, मतलब जो ओनरशिप का जो राइट है, वो भी भगवान का है। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं भगवान की हैं। तो ईशावास्यम इदम सर्वम। तो ये हो गया भगवान शब्द का अर्थ, किस प्रकार से भगवान सर्वत्र हैं, चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, और भगवान के पास ही सभी वस्तुओं का स्वामित्व है, और भगवान सब चीजों को देख रहे हैं। देन दूसरा पॉइंट है कि भगवान की मर्जी, दूसरे शब्दों में भगवान की इच्छा। अब जब भी भगवान किसी चीज की मर्जी करते हैं तो भगवान उस मर्जी में हमारी इच्छा के एलिमेंट को अवश्य कंसीडर करते हैं, और हमारी इच्छा के आधार पे भगवान अपनी मर्जी को इन्वॉल्व करते हैं, और भगवान डिसाइड करते हैं कितना मुझे अपनी मर्जी को इन्वॉल्व करना है। तो हमारी इच्छा का भी एक छोटा सा फ्रैक्शनल रूल है। भगवान की मर्जी टॉप पर है, उसके नीचे छोटी सी दबी हुई हमारी इच्छा है। अब हमारी जो इच्छा है, हमारी इच्छा को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक इच्छा वो इच्छा है जो हमने पिछले कई जन्मों में की है, या इस लाइफ में भी हमने वो इच्छा की है, बट वो अब एक तरीके से सिंक डाउन हो चुकी है, इट हैज गॉन इन द बैक। हम उस इच्छा को परस्यू करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो ये हो गई हिस्टोरिकल इच्छा, पुरानी इच्छा, या तो पिछली लाइफ की या इस लाइफ की, बट उसके ऊपर हम ज्यादा विचार नहीं करते, उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं। और दूसरी इच्छा है करंट इच्छा, या थोड़ी सी पुरानी इच्छा, जिसको हम परस्यू करना चाहते हैं और हम उस दिशा में प्रयास भी करते हैं। तो हमें अपनी इच्छाओं के ऊपर ध्यान देना होगा, और हमें ये प्रयास करना होगा कि हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं से मिलाने की कोशिश करें। दूसरे शब्दों में हमें ये समझना होगा कि भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, भगवान हमसे चाहते क्या हैं। जब हमें ये पता चलेगा कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, तब हमारी इच्छा भगवान की मर्जी के अनुरूप हो जाएगी। जब हमारी इच्छा भगवान की मर्जी के अनुरूप हो जाएगी तो इसका मतलब ये हो गया कि भगवान की इच्छा जो है, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो भगवान की मर्जी सर्वोपरि है, और हमारी मर्जी, हमारी इच्छा भगवान की मर्जी के सुबॉर्डिनेट है। तो भगवान की इच्छा यदि हमें पता लगानी है तो उसके लिए हमें भगवान के मैसेज को एक्सेप्ट करना होगा। दूसरे शब्दों में भगवान की टीचिंग्स को समझना होगा। जब हम भगवान की टीचिंग्स को समझेंगे तो उससे हमें भगवान की इच्छा समझ आएगी, और इस प्रकार से जब हमारे जीवन में पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पण होगा, तब हमें पता चलेगा कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तब हमें अधिकार मिल जाएगा इस स्टेटमेंट को बोलने का। अभी हमारे पास अधिकार नहीं है इस स्टेटमेंट को बोलने का, क्योंकि हम अभी अपने जीवन को इस स्टेटमेंट के अनुसार नहीं जीते। ये सत्य है, बट हम अपने जीवन को इस स्टेटमेंट के अनुसार नहीं जीते। तो हमें वो भावना, वो आइडियोलॉजी, वो थॉट प्रोसेस विकसित करनी है, जिससे कि हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। सो यस, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। सभी चीजें भगवान के कंट्रोल में हैं, भगवान सभी चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि भगवान सब जगह हैं, और भगवान के पास सभी वस्तुओं का स्वामित्व है। तो हमारी लाइफ का स्वामित्व भी किसके पास हो गया? हमारी लाइफ का स्वामित्व भी भगवान के पास हो गया। तो हमें अपनी लाइफ को भगवान को देना होगा, और जब हम अपनी लाइफ को भगवान को देने को तैयार हो जाएंगे, तब हम एक्चुअल में इस सत्य को विटनेस कर पाएंगे कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा इसकी गहराई में जाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत गंभीर है। छोटी सी स्टेटमेंट है, बट इसके पीछे एक बहुत गूढ़ रहस्य
छुपा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।